बांग्लादेश को भारत की तरफ से एक काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जल्द ही अरब देश भारत से सैटेलाइट किराए पर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप आने वाले समय में यह सुने कि इनमें से कुछ अरब देशों के लिए भारत में सैटेलाइट मैन्युफैक्चर किए गए हैं। मेन खबर यह है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम की ताकत को तो बांग्लादेश नहीं समझ पाया, इसलिए इतना करीब होते भी बांग्लादेश अपने पहले और दूसरे सैटेलाइट के लिए रसिया और यूरोपीय देशों का दरवाजा अभी तक खटखटा रहा है। लेकिन अरब और बाकी सभी देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर अंतरिक्ष की रेस में पैर जमाने हैं तो भारत से बेहतर विकल्प आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से बांग्लादेश को झटका देने वाला है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से एक देश ने भारत से मदद मांगी है और इस देश की सरकार चाहती है कि उनके स्पेस प्रोग्राम में भारत उनकी मदद करे। यह देश है ओमान, जिनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर हाल ही में भारत के दौरे पर थे और अपनी इस विजिट के दौरान ओमान ने अपने लिए भारत से सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करने और लॉन्च करने की मदद मांगी है। आपको बता दें कि ओमान के पास फिलहाल अपना एक ही सैटेलाइट मौजूद है, जिसे भी यूएस बेस्ड कंपनी इंद्रा ने मैन्युफैक्चर किया है और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ओमान के पहले सैटेलाइट का नाम है अमन और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेबल सैटेलाइट है। इसका मतलब यह है कि ओमान अपनी सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अभी तक विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंट है, पर आगे चलकर ओमान अब अपनी खुद की सैटेलाइट का इस्तेमाल करना चाहता है और इसके लिए इन्हें भारत की जरूरत पड़ने वाली है। भारत इसलिए क्योंकि सस्ते स्पेस मिशन के अलावा भारत का सक्सेस रेट काफी अच्छा है और भारत 4000 किलोग्राम से 500 ग्राम तक के सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। ओमान केवल इतनी ही मदद भारत से नहीं चाहता, बल्कि इस विजिट के दौरान ओमान ने भारत के सैटेलाइट की बैंडविड्थ किराए पर लेने की भी अपनी इच्छा जताई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ओमान सैटेलाइट इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन और इमेजिंग के लिए भारतीय ट्रांसपोंडल को रेंट पे लेना चाहता है। एक टाइम पर भारत भी एक मोटी कीमत देकर ऐसे सैटेलाइट को दूसरे देशों से किराए पर लेता था। लेकिन आज भारत न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक 1975 से अब तक भारत कुल 120 के आसपास सैटेलाइट मैन्युफैक्चर कर चुका है। वहीं भारत द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। ओमान भारत से सैटेलाइट लीज पर लेने के अलावा चाहता है कि भारत ओमान में ग्राउंड स्टेशन भी डेवलप करे, जहां से ओमान अपने खुद के सैटेलाइट को कंट्रोल कर पाए। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत रॉकेट के कंस्ट्रक्शन में 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि बिना कुछ इंपोर्ट करें भारत अपने रॉकेट खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सैटेलाइट्स प्रोड्यूस करने के मामले में डिजिटलाइजेशन 60 से 70% के बीच ही है और अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि भारत खुद से इस इंजन को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओमान के अलावा कुछ दिनों पहले मॉरिशस भी भारतीय स्पेस प्रोग्राम को लेकर मदद चाहता था। हालांकि इसके बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के ऊपर जिस कार्यवाही को पहले से ही कर देना चाहिए था, वह कार्यवाही यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश के ऊपर कर दी है। आपको बता दें कि भारत में प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने में बांग्लादेश का भी काफी बड़ा हाथ है और हर साल भारत ने बांग्लादेश से इलीगल कई टन रिसाइकिल प्लास्टिक इंपोर्ट की जाती है। कहने को यह फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है, लेकिन रिसाइकिल प्लास्टिक खतरनाक केमिकल से बनाई जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने बांग्लादेश से करीबन $55 मिलियन की प्लास्टिक का इंपोर्ट किया था। इनमें प्लास्टिक बैग से लेकर बॉटल्स, मैट्स, फुटवियर्स, बर्तन और हाउस होल्ड आइटम्स भी शामिल होते हैं।
और न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया से करीबन 1 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट भारत में लाया जाता है, जिसकी रिसाइकलिंग खतरनाक ढंग से होती है और फिर उसे भारतीय मार्केट में बेच दिया जाता है। खैर, बांग्लादेश प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके प्लास्टिक से बने खतरनाक आइटम भारत में इंपोर्ट करने का काम करता है और न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश की प्लास्टिक पूरे यूरोप में इंपोर्ट की जाती है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से प्लास्टिक इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब से सभी बांग्लादेशी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ऑडिट कराए बिना अपने प्लास्टिक यूरोप को एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिलने वाली। दरअसल यूरोपीय देशों का कहना है कि बांग्लादेश की वजह से वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुल 14,500 बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स आज बांग्लादेश से प्लास्टिक एक्सपोर्ट करते हैं और यही फैक्ट्रीज भारत में भी गंदगी मचाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में बांग्लादेश करीबन 70 देश को प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है और पूरे विश्व में प्लास्टिक मार्केट वैल्यू आज $609 बिलियन के आसपास है। यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश पर इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा है कि बांग्लादेश रिसाइकिल प्लास्टिक को वर्जिन प्लास्टिक बताकर एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कई बार बांग्लादेशी प्लास्टिक क्वालिटी चेक में फेल हो चुकी है। दरअसल यूरोप में बांग्लादेश को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह बांग्लादेश से किसी भी इंपोर्ट पर कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री से साइज के मामले में आधी होने के बावजूद भी बांग्लादेशी प्लास्टिक इंडस्ट्री भारत को कड़ी टक्कर देती है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में यूरोप के अंदर बांग्लादेशी प्लास्टिक का एक्सपोर्ट 20% तक बढ़ा है, जो अपने आप में काफी बड़ा फिगर है। यूरोप इस बात को अच्छे से जानता है कि बांग्लादेशी प्लास्टिक फैक्ट्री के ऑडिट में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स फेल होने वाले हैं और इसी बात से बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स में घबराहट है, क्योंकि केवल ऑडिट को पास करने के लिए इंडस्ट्रीज को अपनी सप्लाई से लेकर पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, जिसमें करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। यूरोप के इस कदम से भारत में भी असर पड़ेगा और यह असर बुरा होने वाला है। अपनी फिगर को मेंटेन रखने के लिए बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को और बड़ी मार्केट की जरूरत पड़ेगी और भारत एकदम आसान शिकार है। बुरी बात यह है कि चीन से कंपटीशन के चलते हमारी सरकार बांग्लादेश पर काफी ज्यादा मेहरबान हो चुकी है और इसी का फायदा बांग्लादेश जोर शोर से उठा भी रहा है। हमें लगता है कि भारत को भी कुछ काफी खड़े कदम उठाने की जरूरत है और भारत ने इस काम करना भी शुरू कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है? भारत को अपनी रैकेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओमान देश में स्थापित करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।